कहानी है अहिल्या की, सती अहिल्या की। ब्रह्मलोक की सुंदरता का आज कहना ही क्या। कोना कोना पुष्पों की अद्भुत सजावट से महक रहा था। दरों दरवाजों पर सुंदर तोरण लगाए गए थे। यहाँ की परिचारिकाओं ने मुख्य द्वार को आज बेहद आकर्षक रंगोली से सजाया था। अमूमन तो रंग बिरंगे रंगों से रंगोली बनाई जाती थी, मगर आज यहाँ रंगोली बेहद सुंदर पुष्पों से सजाई गई थी। तरह तरह के खूबसूरत पुष्पों से जो देवलोक के राजा इंद्र ने अपने महल के बगीचे से ब्रह्मलोक में भेजे थे। साथ ही अपने सारे खास संगीत वादक भी इंद्र ने अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ ब्रह्मलोक में भेज दिए थे। देवतागण थोड़े हैरत में तो थे कि अपने मद में चूर किसी को अपने सामने कुछ न समझने वाले इंद्र इतने उदार बने हुए हैं। सब आपस में एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इंद्र आज अपनी सब चीजें ब्रह्मलोक में भेजे दे रहे हैं, मगर किसी को कोई खास वजह इसकी समझ नहीं आ रही थी, सिवाय चंद्रमा के। 2-3 दिन पहले अप्सराओं के नृत्य और शराब के नशे में चूर वो जाने कैसे पास बैठे चंद्रमा से अपने मन की बात कह बैठे। पता है दोस्त, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या को लेकर ऋषि गौतम आज आने वाले हैं। तुम्हें पता है वो कितनी खूबसूरत है, इतनी कि मेरे देवलोक में ऐसी हसीन एक भी अप्सरा नहीं। मेरा व्याकुल मन तो हर समय उसी के सपने देखता रहता है। इस बार उसके यहाँ आने पर ब्रह्मा जी से उसका हाथ जरूर मांग लूंगा। ये अहिल्या वही ब्रह्मा जी की वही मानस पुत्री है ना, जिसका लालन पालन अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम के आश्रम में हुआ है। ब्रह्मा जी ने जन्म के बाद उसकी हर तरह की जिम्मेदारी ऋषि गौतम को ही दे दी थी ना। हाँ चंद्रदेव, ये वही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या है, जिसे उन्होंने संसार की सर्व सुंदरी का रूप दिया है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही तो वो अपने पिता से यहाँ मिलने आई थी, तब किसी कारणवश मैं भी वहीं था। ओह, ऐसी सुंदर रूपमती स्त्री को देखकर मैं तो सब भूल गया मित्र। बस तब से ही उसकी मनमोहक सूरत मेरी आंखों में ऐसी समाई हुई है कि कुछ भी मुझे उसके अलावा याद नहीं है। इस बार मैं ज़रूर अपनी बात ब्रह्मा जी से और उससे कह दूंगा। उसके आगे विवाह का प्रस्ताव भी रखूंगा। अपनी पुत्री के लिए मुझ जैसा योग्य वर और कहाँ मिलेगा भला उन्हें। कहकर इंद्र हमेशा की तरह अपने ही घमंड में झूम उठे। अच्छा, तो ये बात है, इसी कारणवश ब्रह्मलोक में उस सब की तैयारियां चल रही हैं आजकल, और आप उसमें इतना बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्त, जरा संभल कर कहिएगा देवी अहिल्या से अपने मन की बात। ऐसी रूपवान स्त्रियों में अपने रूप के प्रति घमंड स्वाभाविक ही हो जाता है। चंद्रमा ने देवलोक के राजा इंद्र और अपने दोस्त को एक सच्चे दोस्त की तरह मशवरा देते हुए कहा। लेकिन पता नहीं इंद्र ने उनकी बात सुनी या नहीं सुनी। उन्हें शायद नशा ज़्यादा हो गया था, वो सो गए थे वहीं। फिर चंद्रदेव भी उठकर अपने महल में चले गए। बात इंद्र के मुख से निकल ही गई थी, तो फिर कैसे वो सबके कानों तक नहीं पहुंचती। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द एक बार निकल जाए तो वापस कहाँ आते हैं। सो अगले दिन पूरे देवलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह
इंद्र की ये ख्वाहिश और अहिल्या के प्रति उनका मोह जग जाहिर हो गया। बाकी और सभी देवताओं, ब्राह्मणों आदि तक भी अहिल्या के अपने पिता के पास वापस आने की खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई और उस रूपमती अहिल्या से विवाह का ख्वाब हर कोई अपनी आंखों में सजाने लगा। खूबसूरती किसको आकर्षित नहीं करती भला, वो भी रूपवान स्त्री की, अहिल्या जैसी गुणमती स्त्री की, और इस पर भी ब्रह्मा जी की पुत्री। जब एक ही जगह इतना सब कुछ मिल जाए तो लोभ और लालच से भला कौन बच सकता है। इन सब बातों से बेखबर अहिल्या ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर बनी बगिया में पूजा के लिए पुष्प चुनते चुनते जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी उदास और दुखी क्यों हो रही थी। उसे तो खुश होना चाहिए था कि अब वो उसके पिता के पास वापस जाने का उसका वक्त आ गया है। पिछली बार पिता से मिली थी तो खुद ही तो अपनी इच्छा जाहिर की थी कि पिताजी अब वो उन्हीं के पास रहना चाहती है और उनकी सेवा करना चाहती है। उन्होंने उसे अपने से दूर क्यों रखा अब तक आखिर? क्यों उसके लालन पालन की जिम्मेदारी ऋषि गौतम को दे दी थी? उसकी किस गलती की सज़ा मिली उसे? अपने मायके और अपने माता पिता से दूर होना किस लड़की को अच्छा लगता है भला? उसकी स्नेहिल बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी इस पुत्री के सिर पर हाथ रखते हुए आश्वासन देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी ही अपने पास बुला लूँगा। अब वक्त आ गया है तुम्हारा अपने घर वापस आने का पुत्री। तुम अब पूरी तरह से एक सुघड़, कुशल, समझदार और बुद्धिमती हो गई हो। इतना अच्छा लालन पालन मैं कहाँ कर पाता तुम्हारा। हर समय तो यहाँ ब्रह्मलोक में देवताओं और असुरों की समस्याएं आदि चलती रहती हैं। कभी कभी माता पिता को अपने बच्चों के भले के लिए कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। जितनी अच्छी शिक्षा, संस्कार, जीवन के आचार विचार तुम महर्षि के आश्रम में रहकर सीख सकती थी, उतनी और कहीं नहीं। इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें खुद से दूर किया। तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहता था तुम बिल्कुल वैसी ही बन गई हो। तुम्हारे यही सब गुण ही तो आगे चलकर तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे घर गृहस्थी संभालने में। अहिल्या इस बात पर पिता का इशारा समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ बातें उम्र आने पर खुद ही समझ आ जाती हैं, उन्हें किसी को समझाना नहीं पड़ता। अहिल्या भी अब उम्र के उस नाजुक दौर में प्रवेश कर रही थी जब दिल में कोमल ख्वाब खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं और आपस में ही अटखेलियाँ भी करने लगते हैं। उस वक्त पिता के पास गई अहिल्या और वापस आश्रम आई अहिल्या में काफ़ी बदलाव आ गया था। चीज़ों को देखने का और महसूस करने का उसका नज़रिया बदल गया था। यूं तो पहले भी वो ऋषि गौतम के सारे काम खुद ही करती थी। उनकी पूजा अर्चना, भोजन इत्यादि के अलावा उनकी कुटिया की सफाई, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान, सब जैसे उसके कर्तव्य में शामिल था। और वो करती भी सब खूब तन मन से थी, खूब खुश होकर। मगर वापस लौटने के बाद जैसे कुछ बदल गया था। मन और मन के एहसास दोनों बदल गए थे। उसके मन में अब हर वक्त ऋषि का ख्याल रहने लगा था। आज की कहानी अभी यहीं तक। अगले बुधवार को मैं फिर आपको इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी अहिल्या की। तब तक अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंतज़ार करें अहिल्या की आगे की कहानी का अगले वेडनेसडे को, अगले बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।